मेरा नाम हिजाब है और मैं 16 साल की हूँ। ये इन दिनों की बात है जब अम्मी अपने ससुराल वालों के जुल्म से तंग आकर हमें एक बस्ती में ले आई थी, जहाँ आबादी ज़्यादा नहीं थी और थोड़ी दूर ही एक पुराना कब्रिस्तान था। वहाँ हुकूमत ने कुछ घर तामीर करवाए थे ताकि ये जगह आबाद हो सके, लेकिन करीब ही कब्रिस्तान होने की वजह से वहाँ लोग रहना नहीं चाहते थे। इसलिए इस कब्रिस्तान को ख़त्म करने के लिए कुछ मसाइल दरकार थे, जिसकी वजह से वहाँ का काम रुका हुआ था। अम्मी ने कहा कि अब हम यहीं रहेंगे। मुझसे एक छोटी 12 साल की बहन है और अब्बू का कुछ साल पहले ही कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। जब अम्मी ने अचानक ही दादी के घर जाने का फैसला किया तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मेरे मैट्रिक के इम्तिहान करीब थे। लेकिन अम्मी पर जुल्म होता देखकर मैं खुद भी वहाँ रहना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अम्मी से कहा कि मुझे ये आर के ही स्कूल में दाखिला करा दें ताकि मेरा साल ज़ाया ना हो। अम्मी ने दूसरे दिन ही जाके मेरा और मेरी बहन का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया। लेकिन वो एक बात से डर रही थी कि स्कूल जाने के लिए हमें उस कब्रिस्तान से गुजरना होता था, क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और वहाँ आबादी ना होने की वजह से भी अम्मी थोड़ी परेशान थी। घर में कोई मर्द नहीं था और कुछ लोगों की गंदी नज़रें हमारे घर पर ही टिकी रहती थी। खैर, अल्लाह अल्लाह करके हम स्कूल जाने लगे। लेकिन मैं जब भी कब्रिस्तान से गुजरती तो मुझे बहुत वहशत होती थी और ख़ुद ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। मेरी बहन की भी यही हालत होती, इसलिए ये हमारा वहम नहीं था। हमने जानबूझकर अम्मी को नहीं बताया कि कहीं वो हमें स्कूल से ही ना निकलवा दें। एक दिन छोटी बहन की तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो अम्मी ने कहा, तुम अकेले ही स्कूल चले जाओ और संभल के जाना, कहीं रुकना नहीं। मैंने कहा ठीक है। आज मुझे और डर लग रहा था। मैं अकेली थी और जल्दी जल्दी कब्रिस्तान से गुजरने लगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ है, क्योंकि रोज़ हम जिस रास्ते से गुजरते थे वो अचानक ही तब्दील हो गया था। अब मुझे खौफ आने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं ज़ोर ज़ोर से रोते हुए एक कब्र पर बैठ गई। मुझे ख़ुनूदगी होने लगी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश रही, लेकिन जब आँख खुली तो तकरीबन अंधेरा हो चुका था और अम्मी मुझे आवाज़ें दे रही थी। अम्मी की आवाज़ सुनकर मैंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मी ने जब देखा तो सीने से लगाकर रोने लगी और उठाकर घर ले आई। लेकिन इसी रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि इसी कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाऊं। कोई ताकत मुझे वहां खींच रही थी। मैं उठी और सीधा कब्रिस्तान की तरफ चलने लगी। पीछे से अम्मी ने मुझे आवाज़ दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जकड़ा हुआ हो। अम्मी मेरे पीछे तेज़ी से आई और घसीट कर घर ले जाने लगी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अम्मी को उठाया और दूर फेंक दिया। वहाँ घर में छोटी बहन बीमार थी। अम्मी के भी काफ़ी चोट आई थी। वहाँ शोर सुनकर कुछ लोग घर से बाहर आए और अम्मी को उठाया। फिर अम्मी मुझे ढूंढने कब्रिस्तान गई तो मैं उसी कब्र पर उल्टा लेटी हुई थी और ज़ोर से कुछ गा रही थी। अम्मी ने उठाया और घर लाकर एक रस्सी से बांध दिया। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी जान आ गई कि मैंने रस्सी तोड़ दी और घर का सामान उठा कर फेंकने लगी और साथ गंदी गालियाँ भी दे रही थी। वहाँ एक औरत किसी आमिल को बुलाकर ले आई। इस आमिल को देखकर वो पागलों की तरह हंसी और कहा, तू तारेगा मुझे? क्या मैं जानती नहीं कि तू ढोंगी है? चला जा वरना मारा जाएगा। वो आमिल अपना राज खुलता हुआ देखकर वहाँ से भाग गया। फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। वो जिन चला गया। अम्मी समझी शायद इस आमिल ने मदद कर दी, लेकिन रात जब मैं सोई तो वो जिन फिर से आ गया और अम्मी ने मुझे एक दुपट्टे से बांध रखा था और मैं चीख रही थी। मेरी चीख इतनी तेज़ थी कि खुद मेरे गले की खाल फट गई थी और मैं भागती हुई कब्रिस्तान चली गई। फिर वहाँ सब लोग ढूंढने आए और मुझे एक बिल्ली को खाते हुए देखा। अब वहाँ एक नूरानी बुजुर्ग भी साथ थे। उन्होंने देखा तो जिन समझ गया कि ये ज़्यादा ताकतवर है। अब वो मुझे बुरी तरह मारने लगा। बुजुर्ग ने गरजदार आवाज़ में कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो बच्ची को छोड़ दे। लेकिन नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ना चाहता था। वो ईसाई था। बुजुर्ग ने 3-4 बार जाने का कहा,
लेकिन वो नहीं माना। तो उन्होंने तस्वीर निकाली और पढ़ते हुए एक हाथ में पानी लेकर मुझ पर डाल दिया और वो जिन उसी वक्त मेरे जिस्म से निकल गया। बुजुर्ग ने अपने हाथ में इस कब्र की मिट्टी और पढ़कर जिन की तरफ फेंका। सबने देखा वहाँ आग लग गई और थोड़ी देर बाद ही वो राख हवा में उड़ गई। अम्मी ने वो जगह छोड़ दी। अब हम कहीं और रहते हैं। लेकिन इन सब में मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि मैं अब बोल नहीं सकती। उस चीज़ से मेरी आवाज़ ही चली गई थी।